नमस्कार। एस्ट्रो हरीश तिवारी में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय को लेके, जो शनि मंगल देव के गोचर जो 28 तारीख को गोचर हुआ मंगल देव का, उसका जो शनिदेव के साथ समसप्तक बन रहा है, उसका 12 राशियों में किस प्रकार से प्रभाव आएगा। आपने देखा होगा कि इससे पहले जब मंगल देव सिंह राशि में थे तो शनिदेव के साथ उनका षडाष्टक बन रहा था। बहुत सारी स्थिति परिस्थिति आपने दुनिया में देखी होगी, कई देशों में जो लड़ाइयों वाली स्थिति थी। और अगर आप देखेंगे दोनों जो ग्रह हैं एक दूसरे पर जब दृष्टि डालते हैं या षडाष्टक योग बनाते हैं या समसप्तक बना देते हैं या शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब मंगल देव पर पड़ती है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप बहुत साधारण भाषा में इस तरह समझा सकता हूँ आपको कि राजा या जो बाहुबली लोग हैं या वो लोग जो बहुत ताकतवर हैं, उनके खिलाफ आम जनता, आम लोग या ऐसे लोग जिनकी ताकत उनसे कम है, वो बगावत करते हैं, लड़ाई करते हैं या उनको चुनौतियां देते हैं। क्योंकि मंगल देव सेनापति हैं और शनिदेव जो हैं वो कर्म कारक हैं, शूद्र हैं और छोटे लोगों की सोचते हैं, जनता की सोचते हैं, क्योंकि जनता है। इसीलिए शनिदेव जो हैं 7वें भाव में उच्च के होते हैं, क्योंकि वो जनता का भाव है और इसीलिए शनिदेव जनता की लड़ाई लड़ते हैं। आपको एक उदाहरण दे देता हूँ और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है। पिछले साल शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है मंगल देव पर पड़ रही थी। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पे एक बड़ा आंदोलन हुआ। राजा को सत्ता से, यानी प्रधानमंत्री को वहाँ की सत्ता से हटा दिया गया और बाहर कर दिया गया। अब पब्लिक ने, वो तथाकथित पब्लिक कहिए कि उसके पीछे क्या एजेंडे थे, क्या था, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं ज्योतिष के तौर पे, एक ज्योतिष के जरिए मैं उस घटना को किस तरह से देख सकता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। तो जनता ने क्या किया, अपने हाथ में देश की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इस प्रकार के योग बनते हैं। तो अभी जो शनिदेव और मंगल देव का बन रहा है वो समसप्तक बन रहा है। मतलब दोनों ग्रह आपस आमने सामने हैं और दोनों अलग अलग ऊर्जाएं हैं। एक है ऊर्जा जो बहुत ठंडी है, जो शनिदेव की है, क्योंकि शनिदेव बर्फ के कारक हैं, ठंडे प्लैनेट हैं। और मंगल देव जो हैं वो गर्म मिजाज के हैं, हर काम त्वरित करना है, जल्दी करना है। तो हम आपको बताएंगे कि जो 12 राशियाँ हैं, उन 12 राशियों में किन किन भावों में जो ये समसप्तक बन रहा है, उन 12 राशियों के किन भावों में बनेगा और क्या प्रभाव देगा। हाँ, आपको बता दूं, जैसे मंगल देव की जो अपनी राशियाँ 2 राशियाँ हैं, उसमें मंगल देव की तरफ से अच्छा रहेगा। जो शनिदेव की जो 2 राशियाँ हैं, कुंभ और मकर, उसमें अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है अपने भाव को या अपनी राशि को नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं समसप्तक को लेके। इस वीडियो में मेष राशि की बात सबसे पहले करते हैं। मेष राशि के 6ठे भाव में मंगल देव का गोचर 28 तारीख को हुआ है, क्योंकि वो सिंह से आए हैं। और मेष राशि के ही 12 नंबर के भाव में, जहाँ पर 12 नंबर मीन राशि आती है, वहाँ पर शनिदेव वक्री अवस्था में। वक्र का मतलब है कि जहाँ पर ये बैठे उससे जुड़े कारक तत्वों में बहुत सारी इंटेंसिटी बढ़ जाना। अब 6ठा भाव किसका है? रोग ऋण कर्जे का है। अब यहाँ मंगल देव जाके कहा, हालांकि शत्रु राशि है, ठीक है, यहाँ पर मंगल देव क्या करेंगे कि जो रोग ऋण कर्जे को लेके जो आपकी दिक्कतें हैं वो मुश्किलों के साथ ठीक करा देंगे। अगर आपने लोन लिया, आपने कर्जा लिया है, या आपके स्वास्थ्य खराब है। अब स्वास्थ्य कैसे खराब हो सकता है? क्योंकि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि मंगल देव रक्त के भी कारक हैं। कोई चोट लगी हो सकती है, तो उस प्रकार की चीज़ें, या आर्थिक तौर पर कोई नुकसान हुआ हो या कोई नुकसान ऐसी चीज़ हुई हो, वो भी आपकी भरपाई करा देंगे, क्योंकि मंगलदेव 6ठे भाव में अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि 63 भाव में जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। अब शनिदेव 12वें नंबर के भाव में बैठे, तो 12वां नंबर भाव किसका है? अस्पताल का है। आपके मतलब जो दुश्मन होते हैं खुले, मतलब जिनको आप जानते हैं कि दुश्मन एक तरह से हैं, उनका भी होता है। अस्पताल का है, आपके सामाजिक सेवा का भी है, जेल का भी है। अब शनिदेव वहाँ बैठे हैं और राशि किसकी है? देवगुरु बृहस्पति की है। तो शनिदेव यहाँ पर क्या करेंगे कि शनिदेव यहाँ पर चीज़ों को, आपका हो सकता है कि इस बीच आपको अस्पताल के चक्कर लग जाएं। शनिदेव यही देंगे, शनिदेव जो है रुकावट के कारक हैं, शनिदेव कष्ट के कारक हैं। तो आपका हो सकता है कि वो जो कष्ट आपको चल रहा था या अस्पताल के जो चक्कर लग रहे थे उनमें थोड़ी सी और तेजी आ जाए। तो कुल मिला के मेष राशि के लिए समसप्तक जो है वो शनिदेव के पार्ट से, क्योंकि मेष राशि के लिए शनि की 7.5 भी स्टार्ट हो चुकी है, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत वाला है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए जो मंगल देव का गोचर है 5वें नंबर के भाव में और शनिदेव का जो गोचर है वो 11 नंबर के भाव में।
11 नंबर का भाव जिसके स्वामी पति शनिदेव ही होते हैं, तो इस बीच ये जोड़ हो सकता है कि आपके कुछ नीच किस्म के लोगों के साथ, कुछ जो मानसिक तौर पे थोड़ा सा विकृत टाइप के लोग हों, और इस प्रकार के लोगों से आपकी मुलाकात हो, उनके साथ नेटवर्किंग बने। और ये भी हो सकता है कि वो नेटवर्किंग हो सकता है अगर अस्पताल में गए किसी के पास मिलने के लिए, वहाँ आपको कुछ प्रकार के लोग मिलें, या किसी लोअर तबके के लोगों से मुलाकात हो आपकी। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। अब मंगल देव का गोचर जो होगा वृषभ राशि के लिए वो पंचम भाव में होगा। पंचम भाव किसका है? हमारी साधना का है, हमारे बच्चों का, हमारे नेम फेम का है, और राशि तो वही रहेगी 6 नंबर की। तो अब 6 नंबर की राशि पे यहाँ पर जो लोग बच्चे को लेकर प्लान कर रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। जिनका नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी उनके लिए ऐसा हो सकता है कि सीजरियन की पॉसिबिलिटीज़ बन जाए। तो वृषभ राशि के लिए अगर हम देखते हैं थोड़ा प्रॉफिट, क्योंकि जो जहाँ पर शनिदेव है ना वो धन भाव भी है, कर्म से मिलने वाले धन, और जो कर्म भाव पाएगा वहाँ पे 11 नंबर की राशि आएगी। तो शनिदेव वृषभ राशि के जातकों को आर्थिक तौर पे थोड़ा मजबूती भी दे सकते हैं। तो कुल मिला के वृषभ राशि के जातकों के लिए समसप्तक जो है वो खराब नहीं है, आर्थिक तौर पे आपको चीज़ें मिल सकती हैं। हाँ, लेकिन जरूर ये है क्योंकि शनिदेव और वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव मित्र हैं, इसलिए शनिदेव वाले भाव पे जो 11 नंबर का भाव है वहाँ पर आपको आर्थिक लाभ हो जाएगा। लेकिन हाँ, मंगल देव शत्रु एक तरह से हैं, सम हैं, तो वहाँ पर आपको बच्चों के मामले पे दिक्कत आ सकती है। या ये भी हो सकता है कि जहाँ पर आप नई नौकरी के लिए, सर्विस से रिलेटेड मैटर के लिए शुरुआत करना चाह रहे हो, वहाँ पर थोड़ा आपको दिक्कत आए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए शनिदेव का जो मंगल देव का गोचर होगा वो 4 नंबर के भाव में होगा, शनिदेव का जो गोचर होगा उनके 10 नंबर के भाव में होगा। अब मिथुन राशि की शनिदेव से मित्रता है और मंगल देव के साथ दिक्कत आती है, रिश्ते अच्छे नहीं है। तो प्रभाव किसको मिलेगा? चौथे भाव से जुड़ी चीज़ों पर आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पर आपको रूटीन में दिक्कत आ सकती है, यहाँ पर आपको मामा नैनिहाल से दिक्कत आ सकती है, यहाँ पर सर्विस से जुड़े मैटर्स पर दिक्कत आ सकती है, या आपको रोग ऋण कर्जे से जुड़ी चीज़ों पर दिक्कत आ सकती है। और वैसे को चौथे भाव है, चौथे भाव में शनिदेव नीच के माने जाते हैं। तो मिथुन राशि के लिए अगर देखते हैं तो कर्म के लिए बड़ा अच्छा है, कर्म के लिए शनिदेव का यहाँ पर अच्छा है। और क्या है कि शनिदेव मिथुन राशि के लिए भाग्य के भी स्वामी हैं, तो भाग्य आपको सपोर्ट कर देगा। भाग्य के स्वामी बैठ गए हैं आपके कर्म भाव में, तो भाग्य से बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। तो हो सकता है कि नई नौकरी मिल जाए, और उस नई नौकरी के मिलने की वजह से प्रभाव आपके घर में देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि नई नौकरी मिल जाएगी तो हो सकता है कि आप ज़्यादा टाइम डिवोट करें, उसकी वजह से आपके घर में दिक्कत आ सकती है। हम बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए शनिदेव का जो गोचर होगा वो 3 नंबर के भाव में होगा। माफ करिएगा, समसप्तक में मंगल देव का गोचर जो होगा वो 3 नंबर के भाव में होगा, शनिदेव का गोचर जो होगा 9 नंबर के भाव में होगा। तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कर्क राशि के जो स्वामी चंद्रमा और मंगल देव जो है मित्र हैं। तो इस बीच ये हो सकता है कि आप प्रयास सर्विस से जुड़े मैटर्स पर प्रयास करना शुरू कर दें, या ये भी हो सकता है आप किसी बीमारी से जूझ रहे हों या आर्थिक कर्जे से जो हों, तो आप कोई ऐसा प्रयास करेंगे जिससे वो आपकी दिक्कतें दूर हो जाए। अब शनिदेव का गोचर जो है 12 नंबर के भाव में हो रहा भाग्य स्थान में, तो भाग्य से कर्क राशि के जातकों को जो चीज़ें मिलने वाली थी उसमें शिथिलता आ जाएगी, उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। वो हो सकता है कि लिंगर ऑन हो जाए, अगले 45 दिन तक आपको उसका रिजल्ट ना मिले। तो ये कर्क राशि के लिए जो समसप्तक योग बन रहा है, दृष्टि बन रही है, जो आपस में समसप्तक बन रहा है शनिदेव और मंगल देव का, वो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रयास बढ़ जाएंगे, प्रयास से जुड़ी चीज़ें बहुत सारी होंगी। हम सिंह राशि की बात करते हैं, तो सिंह राशि के लिए क्या होगा? मंगल देव का जो गोचर होगा वो 2 नंबर के भाव में होगा, और शनिदेव का गोचर जो होगा 8 नंबर के भाव में होगा। अष्टम क्या क्या अकल्ट से जुड़ी चीज़ें हैं। तो इस बीच ये हो सकता है कि जो सिंह राशि के जातक हैं वो अकड़ से जुड़े कुछ काम, ये भी हो सकता है कोई पेट से संबंधित कोई बीमारी आ जाए, उनको पैरों में चोट लगने वाली चीज़ें हो सकती है, पैर से संबंधित कोई बीमारी आ सकती है, क्योंकि 12 नंबर की राशि अष्टम भाव में गई तो पैर से जुड़े समस्या आ सकती है। अब शनिदेव कष्ट कारक हैं तो पैरों में कष्ट आ सकता है। अब मंगल देव 2 नंबर के भाव में गए हैं तो परिवार के अंदर सर्विस चलेगी, परिवार के अंदर रोग ऋण कर्जा चला गया तो परिवार में किसी सदस्य को दिक्कत आ सकती है, आर्थिक तौर पर दिक्कत आ सकती है, मानसिक तौर पर दिक्कत आ सकती है, हेल्थ के फ्रंट पे दिक्कत आ सकती है। ये सिंह राशि के जातकों के लिए जो शनिदेव और मंगल देव का समसप्तक बन रहा है, यह भी हो सकता है कि वाणी थोड़ी सी कटु हो जाए, परिवार के लोगों के साथ आपकी वाणी थोड़ी कटु वाली हो। इसके अलावा हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए जो मंगल देव का गोचर है वो लग्न में है और शनिदेव का 7वें नंबर के भाव में। तो कन्या राशि के लिए जो पार्टनर्स के आधार पर अगर बात करें, पत्नी की बात करें या प्रोफेशनल पार्टनरशिप की बात करें, उसके लिए तो बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। विदेश से जुड़ा हुआ को कारोबार भी कर सकते हैं अगर कारोबार प्लान कर रहे हैं, लेकिन
लग्न में मंगल देव के होने की वजह से थोड़ा हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर तनाव महसूस करें, गुस्सा आए आपको, अपने अपने को लेके थोड़ा गुस्सा दिखे, या फिर सर्विस से जुड़े मैटर्स पे भी हो सकता है, क्योंकि 6 नंबर की राशि जो है सर्विस की राशि है, वो आपके लग्न में आ गई। तो सर्विस से जुड़े मामलों पे आप नाखुश हों, क्योंकि मंगल है तो बॉस लोगों से बहुत ज़्यादा पटरी नहीं खाती है, तो उसमें हो सकता है कि आपको उस तरह की चीज़ें देखने को मिलें। लेकिन पार्टनरशिप और बिजनेस के लिहाज से अच्छा है, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं 7वें नंबर के भाव पे, जो बिजनेस का है वहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए क्या है कि शनिदेव जो हैं वो शुक्रदेव के मित्र हैं, तो तुला राशि के आधार पर देखते हैं तो जो मंगलदेव का गोचर आएगा वो आएगा 12वें नंबर के भाव में, और शनिदेव का गोचर आएगा वो आएगा 6ठे नंबर के भाव में। अब 6ठा नंबर का भाव जो है वही रोग ऋण कर्जे का है। यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट अच्छे माने जाते हैं, जैसे मंगलदेव अच्छे माने जाते हैं वैसे शनिदेव भी अच्छे माने जाते हैं। तो आपको क्या फ़ायदा होगा, रोग ऋण कर्जे से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि शनिदेव वक्री हैं, उसको लेके हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रयास करना शुरू कर दें। अब ये देखना पड़ेगा कि आपके नेटल चार्ट में शनिदेव वाकई वक्री अवस्था में है या नहीं है। अगर वाकई वक्री अवस्था में है तो तुला राशि के लिए या लग्न के जातकों के लिए बड़ा अच्छा समय है। रोग ऋण कर्जे को लेके कोई भी दुश्मन हो उसको आपको निपटाने के लिए या उसको परास्त करने के लिए आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा आ जाएगी और आप हरा भी देंगे उसको। लेकिन मंगलदेव का गोचर जो है वो बीमारी के 6 नंबर जो है हमारा, वो बीमारी की भी राशि होती है। तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको बीमार कर दे, ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाए, और पेट से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है, पेट में एसिडिटी आपकी बहुत ज़्यादा बन सकती है। तो हो सकता है कि आपको अस्पताल या डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ जाएं। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो मंगलदेव का गोचर होगा वो 11 नंबर के भाव में होगा, और शनिदेव का गोचर जो होगा 5वें नंबर के भाव में हो गया। बच्चों के हालात पर अगर देखते हैं वृश्चिक के लिए ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, धन के मामले में ये हो सकता है कि सर्विस से जुड़े मैटर्स पे आपको धन मिल सकता है, या कोई सरकार से जुड़ा कोई धन मिल सकता है, क्योंकि मंगलदेव वहाँ पर जो 10वें नंबर के भाव में है वहाँ पर दिग्बली होते हैं, और उसके बगल वाले भाव में जो धन भाव है, कर्म से मिलने वाले धन भाव बैठे हुए हैं। तो सर्विस से जुड़ा हुआ मैटर आपके लिए धन हो सकता है, सरकार से कोई धन मिल सकता है, पिता से कोई धन मिल सकता है। वो धन के मामले में ठीक है, नेटवर्किंग के लिए भी ठीक है, अच्छे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ सर्विस से जुड़े मैटर्स पे, या हो सकता है कि आप जा रहे हैं और डेली ऑफिस जाते हो तो आपको कोई असाइनमेंट दिया जाए कि आप सरकार में यहाँ इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डील करिए, वहाँ जाएं और वहाँ कुछ नए लोगों से संबंध बने, पावरफुल लोगों से संबंध बने। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। अब शनिदेव का गोचर जो 5वें भाव में है, तो शनिदेव का जो गोचर 5वें भाव में दिक्कत वाला हो सकता है। ये दिक्कत वाला इसलिए उससे जो बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत आ सकती है, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, या फिर अगर आपको कुछ ये हो सकता है कि आप कोई नई विद्या सीखें, नई भाषा सीखें। ये भी आपके राशि और लग्न के आधार पर है, जो वृश्चिक राशि के लिए। अब हम बात करेंगे धनु लग्न के और राशि के जातकों के लिए। धनु लग्न के लिए जो शनिदेव का गोचर होगा वो होगा 4थे नंबर के भाव में, और मंगलदेव का गोचर होगा 10वें नंबर के भाव में, जहाँ पर 6 नंबर की राशि आएगी। तो सर्वे मंगलदेव का यहाँ पर दिग्बली मिल जाना है, मंगलदेव का यहाँ पर होना, तो नौकरी से जुड़ी चीज़ों पे आपको लाभ हो सकता है। नौकरी के लिए अगर आपने प्रयास किए हों तो यहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है, और ख़ास तौर पर दक्षिण दिशा में आपके लिए ये जो समसप्तक बन रहा है वो अच्छा है। अब शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव जो चले गए हैं वो धनु राशि के 4थे नंबर के भाव में, तो शनिदेव 4थे नंबर के भाव में बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ, जो लोग मकान बनाना चाह रहे हो, मकान के लिए कोई कोशिश करना चाह रहे हो, उसके लिए ठीक है, क्योंकि शनिदेव 4थे भाव में मकान जैसी चीज़ें दे देते हैं। लेकिन बहुत सारी शनिदेव का जो बेसिक नेचर है वो है रुकावट डालना। तो अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर नेटल चार्ट में शनिदेव जो हैं, जो लग्न कुंडली है उसमें शनिदेव वक्री अवस्था में, तो आप मकान को लेके, या ये भी हो सकता है आप घर में मंदिर बनाएं, क्योंकि 12 नंबर की राशि भी आ रही है वहाँ पर, तो 12 नंबर की राशि मंदिर की भी राशि है। या ये भी हो सकता है कि आपके कोई घर का सदस्य किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज भी हो जाए, घर के पास कहीं। तो ये भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो समसप्तक बन रहा है शनिदेव और मंगलदेव और शनिदेव का, जो कल से 28 तारीख से बन गया है। अब हम बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए 3 नंबर के भाव में शनिदेव का गोचर होगा, और मंगलदेव का जो गोचर होगा उनके भाग्य स्थान में 9 नंबर के भाव में होगा। अब मंगलदेव यहाँ पर धर्म तो मानते नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर जाएं, या क्योंकि आपके ये हो सकता है कि किसी बीमारी से आप पीड़ित हों और किसी दूसरे धर्म के लोग के पास, या किसी दूसरे धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को, जैसे कई लोग मज़ार पर जाते हैं, कई लोग मुस्लिम होते हैं वो मंदिरों में जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब शनिदेव का गोचर जो होगा मकर राशि के लिए वो होगा 3 नंबर के भाव में, तो यहाँ पर 12 नंबर की राशि आएगी,
तो ये हो सकता है कि आप कुछ प्रयास करें अपनी बीमारी से रिलेटेड या हॉस्पिटल से जुड़ी चीज़ों को लेकर बीमारी, या कोई ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिस पे आप अपने आसपास का कोई आदमी बीमार हो जिसको देखने के लिए आप हॉस्पिटल जाएं, वहाँ उसकी मदद करें, हेल्प करें। वो तीसरा भाव हमारे पराक्रम का भी है, हमारी मदद देने का भी। हम जो लोगों को हेल्प करते हैं तो वो भी हमारे तीसरे भाव से देखा जा सकता है, वो पड़ोस का भी हमारे। तो हो सकता है कि कोई पड़ोसी आपका बीमार हो, उसको देखने के लिए हॉस्पिटल जाएँ आप, या उसकी मदद करें। यह है मकर राशि के लिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए जो मंगल देव का जो गोचर होगा वो अष्टम भाव में होगा, तो बीमारी के भाव में है, दिक्कत आएगी, पेट से जुड़ी समस्या आ सकती है, एसिडिटी से जुड़ी समस्या आ सकती है, गैस से जुड़ी समस्या आ सकती है। और इसके अलावा जो मंगल शनिदेव का गोचर होगा दूसरे नंबर के भाव में होगा, तो परिवार में कुछ अनबन हो सकती है, क्योंकि शनिदेव के बेसिक नियम जो उनके ट्रेड्स हैं वो यही है कि वो रुकावट डालते हैं, दिक्कतें क्रिएट करते हैं। तो वो आपके लिए संभव है कुंभ राशि के जातकों के लिए। ये भी हो सकता है कि परिवार में आप बहुत सारा ऐसा काम करें या जो धर्म से जुड़ा काम हो सकता है, या फिर हो सकता है वो किसी अस्पताल से जुड़ा काम हो सकता है घर के सदस्यों के लिए, कि जहाँ उनकी अस्पताल में मदद करें या सेवा करें, सर्विस दें, और उसके बाद भी आपको कोई रिकॉग्निशन ना मिले। तो इस प्रकार की चीज़ें कुंभ राशि के जातकों के लिए देखी जा रही हैं। और हेल्थ इशूज़, पेट से जुड़ी समस्याएं आपको आएंगी अगस्त के माह में। और क्योंकि ये कल से पूरा 28 तारीख से उनका गोचर हो चुका है, और 45 दिन दोनों ग्रह जो है आपस में समसप्तक रहेंगे, तो अगस्त का महीना पूरा उसमें कवर हो जाएगा। और अगले महीने करीब मान के चले 12-13 तारीख के आसपास आपको उससे राहत मिलेगी। अगले महीने का मतलब है कि सितंबर। इसके अलावा बात करते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर जो लग्न में होगा, मंगल देव का गोचर जो है वो 7वें नंबर के भाव में होगा। आपके लिए जरूरी है, क्योंकि शनिदेव चले गए हैं अपनी नीच भाव में, जिस भाव में वो नीच के माने जाते हैं। हालांकि वहाँ राशि 1 नंबर की आती है, मेष राशि आती है, लेकिन यहाँ पर अगर राशि 12 नंबर की है, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई ऐसा काम जो अस्पताल से जुड़ा हो, सर्विस से जुड़ा हो, आप कुछ करें। और दूसरा मंगल देव का 7वें नंबर के भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं। इसलिए अच्छा नहीं क्योंकि मंगल देव वहाँ पर कलेश देते हैं। वहाँ पर यह हो सकता है कि आपके अपने पार्टनर के साथ कोई कलेश हो, कोई दिक्कत हो, कोई हेल्थ इशूज़ पे आ जाए, पेट से जुड़ी समस्या आ जाए, या आमतौर पर कलेश मतलब बहसबाजी हो सकती है। और मंगल देव जो हैं वो मोटिवेट कर देंगे शनिदेव को, क्योंकि शनिदेव ठंडे प्लैनेट हैं, तो थोड़ा ऊर्जा भी दे देंगे। तो हो सकता है कि आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाए, आप अपने पार्टनर का, अपने पर्सनल पार्टनर का, प्रोफेशनल पार्टनर का विरोध करें, या फिर आप कुछ ऐसी बहस करें। तो कुल मिला के ये था। हाँ, अब आपको बताता हूँ करना क्या चाहिए। समसप्तक जब शनिदेव और मंगल देव का है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए,